दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। एसीबी ने उजागर किया जनता की गाढ़ी कमाई का, और जिसमें पूर्ववर्ती आप पार्टी की सरकार के केजरीवाल के दो खास कौन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए सम्मन भेजा है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। दिल्ली ने 6 जून को सत्येंद्र जैन को हर हाल में कोर्ट में पहुंचना है और 9 जून को सिसोदिया को। आपको ये भी बता दें, स्पष्ट रूप से सम्मन में लिखा है कि यदि आप नहीं आते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनता का 2000 करोड़ रुपया, इतना बड़ा घोटाला आप समझ सकते हैं कि निर्धारित अवधि में भी नहीं हुआ, जबकि उसमें कंडीशन हुआ था फाइन लगेगा, नहीं लिया। क्यों? 34 ठेकेदार को निर्माण का ठेका दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड थे, जिनके लिए मना किया गया था। वो सब इन्हीं के खास थे। उन ठेकेदारों से आप पार्टी के नेताओं की पार्टनरशिप थी। ये एसीबी ने जांच में पाया और ये आवाज भी उठी थी, आपके नेताओं ने भी उंगली उठाई थी। दूसरी आपको बता रहे हैं, एक भी क्लास का निर्माण नहीं हुआ, एक भी। कई स्कूल ऐसे थे दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी दिल्ली के पूर्व मंत्रियों आप नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सम्मन जारी किया। सत्येंद्र जैन को 6 जून एसीबी कार्यालय में बुलाया गया, जबकि मनीष सिसोदिया को 9 जून पेश होने को कहा गया है। अगर पेश नहीं हुए तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये भी लिखा। अब आप देखिए इनका किंग पिन कौन है, मास्टरमाइंड कौन है। अरविंद केजरीवाल आजकल खामोश हैं, दिल्ली छोड़ के भाग गए, लोग कह रहे हैं, आपदा कह रहे हैं इनको। ये आप पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। पंजाब भागे, पंजाब में ठीक से ठौर नहीं मिला तो वहां मनीष सिसोदिया को भेज दिया और सत्येंद्र जैन को भेज दिया, संजय सिंह को भेज दिया। अब गुजरात गोवा गए थे, वहां से भगाए गए, अब गुजरात गए। मनीष सिसोदिया, ये सब लोग जो हैं सब जेल के कैदी रहे हैं। कहां के? तिहाड़ के, तिहाड़ जेल के कैदी रहे। क्लीन चिट नहीं मिली है, क्लीन चिट वास्तव में कैदी रहे, क्लीन चिट। इनके एक साथी और है संजय सिंह। ये सब तबीयत खराब हो जाती है जेल में जाकर के, यहां पे मस्त रहते हैं, जेल में तबीयत खराब हो जाती। ये मालिश करा रहे थे, ये पकड़े गए थे मालिश कराते हुए जेल में। जेल मंत्री भी हालांकि थे। अब 2000 करोड़ रुपए जनता का ये पैसा, इसका भी हिसाब देना पड़। मतलब इतने घोटाले पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुए हैं। पूरे घर एक शब्द इटली से बना था, माफिया। आजकल लोग आपके कार्यकर्ता जो सीधे साधे, इनको माफिया कह रहे हैं। और एसीबी ने जांच की। इसके पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने, एसीबी ने भी इनको, तीनों लोगों को। और देखिए उसमें भी बहुत शर्म की बात, इनकी जगह जो मुख्यमंत्री बनी थी, जब केजरीवाल को मना कर दिया गया जेल से आए, केजरीवाल चूंकि दोबारा भी नहीं छूटे, तब केजरीवाल के उसमें शर्मिंदगी में ताकि जनता कुछ वोट दे दे, इनको बनाया गया। मोहतरमा आतिशी को बनाया गया। ये क्या कह नहीं है, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की लूट पर चुप है दिल्ली के मुख्यमंत्री। प्राइवेट स्कूलों की लूट पे, सभी स्कूलों में लूट इन्होंने की, इनके साथियों ने की। आप पार्टी इनकी 2000 करोड़ रुपए का मुकदमा है। यही नहीं, 30 अप्रैल को आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। हिम्मत देखिए, बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है। दिल्ली को कहते थे दिल्लगी, दिल वालों की दिल्ली थी। 11 साल में दिल्ली बेशर्मी की हद हो गई। ये दिल्ली की आवाम कह रही, आप पार्टी के नेता कहना है। कपिल मिश्रा ने स्पष्ट रूप से कहा था, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में लूट पर चुप दिल्ली के मुख्यमंत्री। आप विधायक बनेंगे दिल्ली की जनता की आवाज, आप विधायक बनेंगे दिल्ली की जनता। अभी जुम्मा 3 महीने हुए नहीं है, क्या हालत कर दी देश की, दिल्ली की।
अब कह रहे हैं आप बताइए, स्कूल प्राइवेट स्कूलों में लूट है, किसने कराई? इन्होंने अपने प्रतिनिधि बना दिए थे कि प्रिंसिपल और टीचर के लिए रिपोर्ट वो करेंगे, गार्जियन उसमें अपने प्रतिनिधि। उस स्कूल में कितना बड़ा घोटाला। उससे भी ज़्यादा बेशर्मी की हद देखिए, मनीष सिसोदिया, हिम्मत देखिए, हिम्मत हो भ्रष्टाचार भी करो और हिम्मत हो तो केजरीवाल। कहना नहीं चाहिए, जितना आप उल्टा सीधा बोल लेंगे, ये दिल्ली के लिए प्रमाणिक हो रहा था कि जितना उल्टा सीधा बोलो उतने बड़े तुम नेता बन जाओ। अब ये नहीं चलेगा। सिसोदिया क्या कर, हर माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता होती है कि अपने बच्चे का भविष्य, लेकिन जब स्कूल की फीस ही भविष्य पर बोझ बन जाए तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी हो जाती। ये कौन बोल रहे हैं? नए का वेश धारण किए मनीष सिसोदिया, ये वही हैं जो जेल गए थे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ने कहा था कि जमानत नहीं दी जा सकती है। क्यों? इतना बड़ा अपराध है। बहुत महीने लग गए थे इनको, क्लीन चिट नहीं है। आगे क्या कहना है, बहुत उससे दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद प्राइवेट स्कूलों फीस बेकाबू हो गई, माता पिता परेशान है, लेकिन सरकार में आंखें मूंद रखी। इन्होंने क्या हालत खुद नहीं बता रहे कि 2000 करोड़ रुपए में संबंध में जाना है, जनता का पैसा मार दिया। आगे क्या कह रहे हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन जनता के हित के लिए हमारे कदम रुकेंगे नहीं, हमारी आवाज़ थमेगी नहीं। आम आदमी पार्टी के दृढ़ संकल्प हैं कि हम हमेशा बच्चों के साथ खड़े रहेंगे, माता पिता के साथ खड़े रहेंगे। कितनी बेशर्मी की हद है कि एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आपको बता रहे घोटाले कितने बड़े थे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इतने बड़े घोटाले थे कि अपने ठेकेदारों को दिया, ये बाकायदे जांच में आया और लोगों ने सब एक्सेप्ट किया। तमाम लोगों ने शुरू से मना किया था, यही शराब घोटाले में हुआ, यही इन्होंने इसमें किया। सबसे बड़ी निर्धारित अवधि में कार्य नहीं हुआ और घटिया गुणवत्ता का, निर्धारित जो गुणवत्ता का जो सामान लगना था वो नहीं लगा, घटिया गुणवत्ता का सामान लगा और आरसीसी निर्माण के तकनीकी दर से वसूला गया। मतलब आरसीसी जो महंगी पड़ती है और जो आरसीसी का निर्माण भी नहीं हुआ, घटिया दर के सामान लगे और न्यूनतम उस पर, और उसको बस फायदा किसको दिया गया? आप पार्टी के नेताओं ने। दूसरी आपको बताने सबसे बड़ी बात, दिखाया क्लासरूम बना रहे हैं, बनाया बाथरूम, अब बाथरूम के टाइल्स कहाँ चले गए? इन लोगों के घरों पे। आप पार्टी के विधायकों को वो बांटे गए थे। कई स्कूलों में क्लासरूम बने नहीं और कुछ जगह जो क्लासरूम दिखाए गए वो बाथरूम बने थे। और देखिए बाथरूम की, लोकसभा का जब यहाँ चुनाव हुआ तो कई स्कूलों में वो लगे थे कैंप वोटिंग के, वहाँ हम लोग गए, वहाँ पे महिला सिपाहियों ने, कई लेडीज़ों ने, कई लोगों ने बताया कि भाई साहब ये बर्ड क्लास का स्कूल बता रहे हैं, इसमें लेडीज़ बाथरूम भी नहीं, जेंट्स बाथरूम भी नहीं। मतलब ये स्थिति, और बाथरूम में इतना पैसा लिया जनता का 2000 का। और आपको बता रहे हैं इन सब के अलावा एक स्कूल को 4-4 शिफ्ट में चलाया गया, मतलब हद कर दी, 4-4 शिफ्ट। और तकनीकी रूप से बच्चे बढ़ाए गए, जबकि हकीकत है फर्जी रूप से बढ़ाए गए, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे थे, क्योंकि इनके समय सबसे ज़्यादा आप पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बैठे रहते थे। अब आपको बता रहे 9 जून के बाद अगर ये लोग नहीं गए, ये केजरीवाल का रुख अपनाया कि मैं सम्मान पे नहीं जाऊंगा, तो ये जेल तो फिर जाएंगे, चूँकि तिहाड़ इंतजार कर रही है। तिहाड़, आप पार्टी की भी उसी दिन मुक्ति होगी, कार्यकर्ता कह रहे हैं, जब ये जेल चले जाएंगे। और परियोजना का पूरा लाभ आप पार्टी के नेताओं को दिया गया, जनता के पे। कोई दुनिया की ताकत सलाखों के पीछे नहीं रोक सकती है। इसी धरती में, इसी जन्म में आदमी को किए हुए कर्मों का फल मिलता है। आप देख लीजिए केजरीवाल को फेंक दिए गए, कहाँ? महल से बाहर, दिल्ली में गटर ही गटर हो गए थे। आज आप पार्टी अर्श से फर्श में हो गई, गटर में हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।